सोचिए एक पूरी की पूरी एचडी मूवी सीधे स्पेस से डाउनलोड हो जाए, वो भी पलक झपकते ही। जी, ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि लेजर कम्युनिकेशन में हुई एक जबरदस्त तरक्की है। आज हम चीन की एक ऐसी ही कमाल की सफलता की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेटा भेजने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो बात शुरू करते हैं इस टेक्नोलॉजी की पावर से। ये लेजर पता है कितनी पावर का है? सिर्फ 2 वॉट। ये सुनने में शायद कुछ खास ना लगे, लेकिन जब ये पता चलता है कि डेटा कितनी दूर से भेजा गया, तो ये बात हैरान कर देती है। अंदाजा लगाने के लिए यूँ समझिए कि ये बस एक छोटे से एलईडी बल्ब जितनी पावर है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। स्पेस की गहराइयों से डेटा भेजने के लिए बस इतनी ही एनर्जी का इस्तेमाल किया गया। और ये सिग्नल आया कितनी दूर से? लगभग 22,800 मील की दूरी से। ये एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से भेजा गया था, जो इतनी ऊंचाई पर होता है कि वो हमें धरती पर एक ही जगह ठहरा हुआ सा लगता है। तो इतनी कम पावर और इतनी ज्यादा दूरी, सवाल ये उठता है कि असल में डेटा कितनी तेजी से भेजा जा सकता था। इसका जवाब आपको चौंका देगा। स्पीड थी 1 गीगाबिट प्रति सेकंड। ये इतना तेज है कि कुछ ही सेकंड में एक पूरी हाई डेफिनेशन मूवी डाउनलोड हो सकती है। ये सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। लेकिन ये बड़े बड़े नंबर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली ड्रामा तो सबसे बड़ी रुकावट को पार करने में है। और ये रुकावट स्पेस की खामोशी में नहीं, बल्कि यहीं हमारे सिर के ठीक ऊपर है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो स्पेस से आती हुई एक परफेक्ट लेजर बीम के रास्ते में आ सकती है? जवाब है हमारा अपना वायुमंडल। मतलब लाइट स्पेस में तो बिना किसी दिक्कत के ट्रैवल करती है, लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होता है जब वो धरती के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में दाखिल होती है। ये ठीक वैसी ही गड़बड़ी है जैसी गर्मी के दिनों में दूर सड़क पर हवा कांपती हुई या झिलमिलाती हुई दिखती है। जो चीज़ दूर से देखने में थोड़ी जादुई लगती है, असल में वो इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक टॉर्च की रोशनी को सीधा रखने की कोशिश कर रहे हैं और कोई लगातार आपका हाथ हिला रहा हो। हमारा एटमॉस्फेयर भी लेजर बीम के साथ ठीक यही करता है, उसे मोड़ देता है, बिखेर देता है। तो सवाल ये है कि इस कांपती हुई रोशनी को पकड़ा कैसे जाए? इंजीनियर्स ने इसका एक बहुत ही शानदार हाईटेक सॉल्यूशन निकाला। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एडैप्टिव ऑप्टिक्स। आसान भाषा में कहें तो ये लेजर बीम के लिए एक तरह का स्मार्ट चश्मा है। ये चश्मा हवा की वजह से हो रही गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 1 सेकंड में कई 100 बार खुद को एडजस्ट करता है। ये पूरा प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक बड़ा सा 1.8 मीटर का टेलीस्कोप उस हल्की सी लेजर लाइट को पकड़ता है। फिर अडैप्टिव ऑप्टिक्स यूनिट उस बिगड़ी हुई बीम को किसी जादू की तरह एकदम शार्प कर देती है। इसके बाद एक लाइट कन्वर्टर बीम को 8 चैनलों में बांट देता है और फिर सिस्टम उनमें से 3 सबसे अच्छे चैनलों को चुनकर डेटा डिकोड कर लेता है। और नतीजा कमाल का। इस टेक्नोलॉजी के बिना सिर्फ 72% डेटा ही काम का था, लेकिन अडैप्टिव ऑप्टिक्स के साथ ये आंकड़ा बढ़कर 91.1% हो गया। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी बात है, चलिए इस नए सिस्टम की तुलना एक जानी पहचानी टेक्नोलॉजी से करते हैं, जिसका नाम हम सबने सुना है, स्टारलिंक। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इन दोनों की तुलना सीधे सीधे नहीं की जा सकती। चीन का लेजर लिंक एक तरह से डेटा बैकबोन है, मतलब बड़े बड़े ग्राउंड हब्स के बीच भारी मात्रा में डेटा ले जाने वाला एक विशाल पाइप। वहीं दूसरी तरफ स्टारलिंक हजारों छोटे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके सीधा आम लोगों तक इंटरनेट पहुंचाता है। और जैसा कि दिख रहा है, स्पीड में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन करेगा? ये बड़े पैमाने पर डेटा मूवमेंट के लिए बनी हैं, जैसे बहुत ऊंचाई वाले सैटेलाइट से जमीन पर बने डेटा हब्स तक जानकारी लाना, या फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे साइंटिफिक मिशन से मिली भारी भरकम तस्वीरों और डेटा को धरती पर डाउनलोड करना। तो लेजर कम्युनिकेशन का भविष्य क्या है? ये टेक्नोलॉजी बेशक कमाल की है, लेकिन अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना बाकी है। इसमें सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है मौसम। बादल, कोहरा या तेज बारिश,
ये सब लेजर की इस पतली सी बीम का रास्ता पूरी तरह से रोक सकते हैं, जिससे ये टेक्नोलॉजी कुछ देर के लिए बेकार हो सकती है। तो यहाँ कुछ फायदे और नुकसान हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत सारा डेटा वो भी सुरक्षित तरीके से ले जा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत सटीक निशाना और महंगे ग्राउंड इक्विपमेंट की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, ये मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसका मतलब ये है कि एक भरोसेमंद नेटवर्क बनाने के लिए दुनिया भर में कई ग्राउंड स्टेशन बनाने होंगे, ताकि कहीं ना कहीं मौसम साफ हो। और यही बात हमें इस शानदार टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौती पर वापस ले आती है। जैसे जैसे हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारा डेटा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा, हमें एक बहुत ही सीधे लेकिन अहम सवाल का जवाब ढूंढना होगा। जब बारिश होगी तब क्या होगा?